शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही सिन्हा परिवार से इतनी दूर क्यों हो गई सोनाक्षी? शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही कैसे बदल गए सदियों पुराने संस्कार? मां पूनम सिन्हा की तरह सिंदूर की लाज क्यों नहीं रख पाई सोनाक्षी सिन्हा? दोस्तों, इन 2 तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। पहली तस्वीर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के वक्त की है और दूसरी तस्वीर शादी के 3 दिन बाद उस पार्टी की है जो सोनाक्षी और जहीर ने अरेंज की थी, जिसमें उनकी मां भी शामिल थी। दोस्तों, इन दोनों तस्वीरों में विधर्मी से शादी करने का सिंदूरी दर्द छुपा हुआ है। पहली तस्वीर में सोनाक्षी की मांग में सिंदूर है, माथे पर लाल बिंदी, सुर्ख लाल साड़ी में वो एकदम हिंदू सुहागन महिला लग रही हैं। लेकिन 3 दिन बाद ही उनकी मांग से सिंदूर गायब हो गया है, माथे से बिंदी गायब है, जबकि उनके पति जहीर उनके साथ ही खड़े हैं। गौर करने वाली बात है कि इसी पार्टी में उनकी मां पूनम सिन्हा की मांग में सिंदूर है, माथे पर बड़ी सी बिंदी है और उनका ये रूप 44 साल से लगातार ऐसा ही बना हुआ है। 44 साल में एक भी दिन पूनम सिन्हा की मांग कभी सूनी नहीं हुई, ना उनके माथे की बिंदी ही कभी हटी। वो तो हर तीज त्योहार में भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि उनकी मांग मरते दम तक अखंड रहे और उनकी अर्थी जब सजे तो शत्रुघ्न सिन्हा ही उनकी मांग में सिंदूर भरकर उन्हें इस दुनिया से विदा करें। दोस्तों, शादी से पहले पूनम सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा एक ही पारिवारिक संस्कार और रीति रिवाज के साथ रह रही थी, लेकिन एक विधर्मी से शादी करते ही सब कुछ उलट पुलट गया। सोनाक्षी की मांग 3 दिन में ही सूनी हो गई, जबकि उनके पति जीवित हैं। यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में कई समुदाय हैं जहाँ शादीशुदा स्त्री के लिए सिंदूर लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बात शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार, उनके संस्कार और रीति रिवाज की है। जिस परिवार की बहू बेटियां सदियों से संस्कार को निभा रही हों, वेस्ट कल्चर से इंस्पायर्ड बॉलीवुड की सोसाइटी में रहते हुए भी पूनम सिन्हा एक दिन भी बिना सिंदूर के न रहती हूँ, उस परिवार की बेटी शादी के 3 दिन बाद ही मांग से सिंदूर पोंछकर पति के साथ पार्टी का मजा लेते हुए दिखे, ये बात आसानी से पचाई जाने वाली कतई नहीं है। शायद सिंदूर का यही वो दर्द था जो तब शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के चेहरे पर नजर आ रहा था जब सोनाक्षी और जहीर की शादी हो रही थी। ये फोटो उसी वक्त की है। शायद यही वो दर्द था जिसकी वजह से सोनाक्षी के भाई लव और कुश सोनाक्षी की शादी के कार्यक्रम से लगभग गायब ही रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनाक्षी और जहीर इकबाल ने न तो हिंदू रीति रिवाज से शादी की और न ही मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की, बल्कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। इस एक्ट के तहत शादी तब होती है जब कोई कपल अलग अलग धर्म के हों या फिर एक ही धर्म के हों, फिर भी अपने धर्म के अनुसार शादी नहीं करना चाहते। इसमें रजिस्ट्रार के सामने शादी होती है, दस्तावेज पर दोनों के दस्तखत होते हैं, फोटो पहचान पत्र लगते हैं। इस शादी के 2 गवाह होते हैं, जिसके बाद रजिस्ट्रार शादी का सर्टिफिकेट दे देता है। सोनाक्षी ने रजिस्ट्रार के सामने शादी जरूर की, लेकिन शादी के बाद जो पार्टी हुई उसमें सोनाक्षी सिंदूर और बिंदी लगाए हुए दिखी। हिंदू शादी की कई रस्में निभाई गईं। सोनाक्षी जहीर के गले में जयमाला डालते हुए दिखी। जयमाल डालते समय जाते वक्त उनके ऊपर चादर ताने कुछ धर्म भाई भी चल रहे थे, लेकिन सगे भाई लव और कुश नदारद थे। दोस्तों, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सोनाक्षी और जहीर ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी, तब इन हिंदू रस्मों की क्या जरूरत? ये रियल जिंदगी है, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कि मांग में सिंदूर लगा लिया, जयमाल डाल दिया और जब शूटिंग खत्म हुई तो सिंदूर बिंदी हटा दिया। लेकिन 3 दिन बाद ऐसा ही दिखा। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि यह शादी हिंदू धर्म, उसकी संस्कृति और रीति रिवाज का अपमान है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज फैशन के लिए नहीं है। इससे उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है जो इन्हें अपनी धार्मिक विशेषता, अस्मिता और पहचान से जोड़कर देखते हैं। अगर कोई विदेशी महिला फैशन के लिए ऐसा करे तो समझ में आता है, इससे भावनाएं उस तरह आहत नहीं होती, लेकिन जब कोई भारतीय ऐसा करे तो दुख होना लाजमी है। दोस्तों, सोनाक्षी अपनी लिबर्टी और निजता के नाम पर जब चाहे सिंदूर लगा लेने और जब चाहे उसे मिटा देने को जस्टिफाई कर सकती हैं, लेकिन सेलिब्रिटी और पब्लिक फेस होने के नाते इस निजता का दायरा आम लोगों से कहीं ज्यादा है। उनकी निजी जिंदगी उतनी निजी नहीं होती जितनी आम लोगों की होती है। बंद कमरे से बाहर शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो लोगों से छुप सके। ऐसी स्थिति में
ऐसे कोई भी काम करने से बचना होगा जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हों। भारत में ऐसे कई सेलिब्रिटी और पब्लिक फेस हैं जो गैर धर्म में शादी करने के बाद या बिना शादी के भी सिंदूर लगा लेती हैं और ऐसी कई चीजें करती रहती हैं या करते रहते हैं जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को आहत करती है। कई लोगों का कहना है कि सोनाक्षी ने कुछ ऐसा ही किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सोनाक्षी के ज़हीर इकबाल से शादी के फैसले से शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार खुश नहीं था और शादी के बाद भी उनकी भावनाएं उसी तरह आहत हैं जैसे किसी आम हिंदू परिवार की भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन कहावत है ना कि अपनों के आगे झुकना ही पड़ता है। सोनाक्षी का यह फैसला कितना सही था, इसका जवाब तो भविष्य में मिलेगा। लेकिन जिस तरह शादी के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के चेहरे के एक्सप्रेशंस रहे, जिस तरह उनके दोनों भाइयों ने इससे दूरी बनाई और जिस तरह सोशल मीडिया पर इस शादी के समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस चली, उससे तो यही कह सकते हैं कि सोनाक्षी और ज़हीर की शादी बहुत ज्यादा खुशनुमा माहौल में नहीं हुई है। दोस्तों, सोनाक्षी ज़हीर की शादी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।